25 years of age, and I love what she does. I've seen her performing. She performs like a it's so beautiful to see her performing. She's so amazing with it. Over to Nidhi. Nidhi, if you can please tell everybody what all do you do? What is your professional qualification? I would be really grateful. Hello everyone, good evening. So my name is Nidhi Prabhu and I'm Kathak dancer. So I started my career since I was like 3 years old. I dancing like 3 साल से मैं डांस कर रही हूँ. उसके बाद मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन, बहुत सारे शोज सब किए हैं. दैट सेमी क्लासिकल डांसिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट सेमी क्लासिकल डांस. फिर उसके बाद अ, मैंने भरतनाट्यम स्टार्ट किया सीखना. साइड बाय साइड में बहुत सारी रियलिटी शोज करते थे लाइक स्टार प्लस, देन कुछ कर दिखाना है, ऐसे कुछ रियलिटी शोज. फिर उसके बाद मैंने सुबह सरकार है जो एक बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे, बॉलीवुड कोरियोग्राफर, यू मस्ट नो. उनकी बेटी, वो मुझे एक कंपटीशन के लिए जज थी. तो उन्होंने कहा था मेरे मॉम को कि आपकी ये लड़की है तो आपको उसको क्लासिकल ही सिखाना चाहिए, उस बॉलीवुड इस लाइन में उसको मत भेजो. तो मैंने इसके लिए मैंने भरतनाट्यम सीखना स्टार्ट किया. देन आई कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन भरतनाट्यम. फिर उसके बाद मैंने कथक स्टार्ट किया. मैं साइमल्टेनियसली दोनों करती थी, बट कुछ वजह से भरतनाट्यम छूट गया और फिर कथक की जर्नी स्टार्ट हुई. एंड आई अभी उसको 15 साल हो गए मैं कथक सीख रही हूँ और अभी सिखा रही हूँ. And last like 2019 I just started my own brand that is नाद निधि. तो उसके अंडर मैं अभी क्लासेस ले रही हूँ. बहुत कुछ अभी शोज वीडियोस अभी ये सब प्लान है. तो नाद निधि अभी ये मेरा खुद का ब्रांड हो. सो निधि, आपके माँ बाप ने आपको 3 साल की उम्र से यस. ये कैसे हुआ, कॉम्पिटिशन्स में कैसे पार्ट लेने लगी? तो मेरे पूरे खानदान में कोई दूर दूर तक कोई आर्टिस्ट नहीं है. सब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीएस, प्रिंसिपल ऐसे ही है. किसी से कुछ आर्ट से लेना देना नहीं है. तो जब मैं कुछ हमारे बिल्डिंग के पीछे कुछ गाना बज रहा था ऐसा कुछ, तो एंड आई वाज जस्ट डांसिंग. आई थिंक दैट मूवी वाज लाइक हम आपके है कौन, उसमें वो गाना था माहिन माहिन जो गाना था. तो मेरी मम्मी ने वो देखा और मैंने मम्मी को मैंने कहा कि मुझे उसी गाने पे डांस करना है. आई डोंट नो, मम्मी ने वो कैसेट्स आती थी, दैट टिपिकल कैसेट्स आती थी. तो मम्मी ने वो लाया. फिर मैंने वो येलो कलर का, मम्मी ने मुझे वो कुर्ता वो सिलाया, दैट टिपिकल माधुरी लुक. एंड शी लाइक ओके, उसमें रिदम है, वो रिदम में पैर मार रही है. और पापा बहुत सिंगिंग सुनते थे, लाइक बहुत सारा म्यूजिक सुनते थे. तो मैं तभी बता सकती थी कि ओके दिस इज लता मंगेशकर वॉइस, दिस इज आशा भोसले वॉइस. मैं तभी बता सकती थी. तो वो आई डोंट नो ये मुझे कैसे था. तो ये सब सुन के फिर मम्मी ने कहा हाँ वहाँ कौन कोरियोग्राफ करते हैं. तब सोशल मीडिया इतना नहीं था एक्टिव. तो मम्मी ने वहाँ तब जो डांस कोई एक 3 मिनट का डांस कौन बैठाता है, फिर ऐसे करके मम्मी ने यहाँ वहाँ मुझे लेके जाने लगी. तो वहां से फिर अलग फिर मेरे फुल जर्नी के लिए मम्मी पापा ने इतना सपोर्ट किया है. तो आई थिंक उनके बिना तो मैं ये लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकती. वाह, आजकल के ज़माने में जहाँ माँ-बाप को लोग देख नहीं सकते, और कई बच्चे तो ये कहते हैं कि माँ-बाप हमारी ज़िंदगी में हैं क्यों? आप कह रही हैं कि अगर माँ-बाप नहीं होते तो आपकी ज़िंदगी ही नहीं होती। तो लाइक इसका मतलब आपकी मॉम और आपके डैड दोनों ने आपके जो आपका जो काम था उसको खूब तराशा, उसको खूब नर्चरिंग दी, उसे खूब प्यार दिया। जब ऐसा हो रहा था तो आपकी जर्नी में आपने क्या सीखा? क्या इम्पोर्टेंट है किसी को, क्योंकि उन्होंने आपको कंप्लीटली सपोर्ट किया। तो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं निधि जिनको सपोर्ट नहीं मिलती है उनके माँ-बाप की। तो ऐसी क्या से माँ-बाप होंगे जो अभी सुन रहे हैं ये प्रोग्राम को, और शायद आज ना सुने तो कल यूट्यूब में आई थिंक शी स्टक. कैसे माँ-बाप उनको सपोर्ट कर सकते हैं? सॉरी आई जस्ट कांट हियर. कैन I यू missed हियर? that question. Yeah, right now I missed that question.
because that I think your network, whose network is low. Yes, Aarti ji, I think she's frozen, right? Can you hear me? Yeah, I can hear आपके you, माँ but बाप ने yeah, आपको right, आपके माँ बाप ने आपको सपोर्ट किया, राइट? तो right. आपके माँ बाप ने, मैंने कहा कि आप बहुत लकी हैं कि आपके माँ बाप ने आपको सपोर्ट किया। ये सिर्फ एक फील्ड में नहीं होता, कई बार हो सकता है कि डांस में किसी ने सपोर्ट किया, पर ये लाइफ में सपोर्ट वाली बात होती है कि मेरा बच्चा ये चाहता है और मैं उसके लिए कर जाऊंगी ये सारा कुछ। तो बहुत सारे माँ बाप हैं जो अभी सुन रहे होंगे या बच्चे हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए अपने बच्चों के लिए ताकि उनको सपोर्ट फील हो, और ऐसा बच्चों को क्या एग्जैक्टली चाहिए होता है जो माँ बाप दे सकते हैं? या एग्जैक्टली, जैसे मैंने बताया कि मैंने स्टार्टिंग से मैंने बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन्स किए हैं, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन्स है तो यानी हारना जीतना ये तो आता ही है। तो तभी एक मम्मी ने मुझे ये सिखाया था कि देखो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आना नहीं आया तो क्यों नहीं आया, इट्स नॉट कॉम्पिटिटिव कि ऐसे कैसे नहीं आया, इट्स जस्ट कि अपने में ढूंढो क्यों नहीं आया, क्या मिस्टेक्स हो गया, तो जजेस के जाके बात करो कि क्या मेरा मिस हो गया। तो अगर फर्स्ट आ रहा है तो नेक्स्ट कंपटीशन में फर्स्ट आना चाहिए, मतलब आप उसको कंसिस्ट में हो, नहीं तो ऊपर नीचे दैट रेशियो शुड बी लाइक ग्रो अप, वो नीचे आ रहा है तो मतलब कुछ गलती है। तो ये चीज मम्मी ने बहुत सिखाई है कि अभी मैं बहुत चाहती हूँ कि मुझे कॉम्पिटिशन करने, मुझे बहुत पसंद है कॉम्पिटिशन, इस वो जो कॉम्पिटिटिव वाइब है मुझे बहुत पसंद है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ अपने आर्ट में। अभी बहुत भगवान की वजह से बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट, बहुत कुछ मिल रहा है, बट स्टिल आई वांट कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। और मेरा मम्मी ने यही पता है कि मुझे कि देखो कुछ भी करो जिंदगी पर, दैट ग्रोथ, ये ग्रोथ है वो होनी चाहिए। आज और आज का दिन और जो कल का दिन आएगा उसमें 1% तो ग्रोथ होनी ही चाहिए। देन मेंटली आप में, डांस में, प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ सब में एक ग्रोथ होनी जरूरी है, नहीं तो क्या ही मतलब, हम लोग ऐसे ही जीते आ रहे हैं, ऐसे ही नहीं हो सकता। तो जहाँ पे क्वेश्चन की बात है कि एक आर्ट तो सब में आर्ट होती है, भगवान तो देता ही है, सब में कला देता ही है, बट उस कला को पहचानना और उसको प्रॉपर वे में उसको लेके जाना। देखो मैं तो 3 साल की थी, मुझे क्या पता था, मम्मी लेके जाती थी, वहां में जाती थी, जहाँ पे ऑडिशन हो रहा है वहां पे जाओ, मुझे तो कुछ पता नहीं होता था, मम्मी वहां लेके जा रही है वहां में जा रही हूँ। बट जो पहचानना है और उसको उस सही राह में लेके जाना, ये जो उसका स्टडी है, उसको आपको बहुत देखना पड़ता है। मम्मी ने, जैसे मैंने बताया कि मेरे खानदान में कोई है ही नहीं वैसे आर्टिस्ट, तो मम्मी ने बहुत ज़्यादा पूछा यहाँ वहाँ ये जो है इतना सपोर्ट। और अभी आगे जाके बिकॉज़ लाइक अगर मैंने मैंने आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स एंड कंप्लीटेड माय सीए सेकंड एग्जाम। माय माय एल्डर सिस्टर इज सीए, सीएस, माय अंकल इज प्रिंसिपल, तो उनको एक फिक्स पैकेज मिलता है मंथली, और मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे वो पैकेज नहीं मिलता। मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे पूछा कि हाउ मच यू अर्न, लाइक आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस मंथ में कितना मुझे मिलेगा, बाद में कितना मिलेगा, आई डोंट नो। दैट ऑब्वियसली दैट बेसिक पेमेंट ऑफ क्लासेस, दैट इज अनदर पार्ट, बट जो टिपिकल जो पैकेज मिलता है वो नहीं पता। पता नहीं नेक्स्ट मंथ में मेरे पास बहुत काम होगा, पता नहीं आज काम नहीं होगा। इसके लिए जो फिनेंशियल, मेंटली जो सपोर्ट होता है, एंड इस बताने के लिए बहुत आसान है, पर ये मम्मी पापा ने मुझे बहुत दिया है कि तुम आगे बढ़ो, हम हैं। या आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने घर से एक penny भी नहीं ली है, मैंने अपना अपना सब कुछ हैंडल कर दिया है, पर मुझे पता है कि दैट मम्मी पापा इज देयर, तो दैट्स वाई मैं अभी बैटिंग कर सकती हूँ। नहीं तो वो इतना स्ट्रॉन्ग पिलर्स मेरे जिंदगी में है, मेरी बहन, वो लोग इतना मुझे प्यार, इतना मुझे मेंटली सपोर्ट करते हैं, बिकॉज द फील्ड इज नॉट इजी, दिस फील्ड इज नॉट इजी, दैट No, आर्टिस्ट फील्ड इज नॉट इजी। it's तो not. जो एग्जैक्टली, दिन में दिन आपको क्या मिल जाए, कब आप इधर हो और कब दूसरे दिन आप नीचे आ जाए, ये आपको नहीं पता होता है। तब एक ही लोग होते हैं जो आपकी फैमिली होती है, आपको उनका सपोर्ट आपके साथ होता है। तो वो सपोर्ट, और एक होता है भरोसा कि अगर मैंने कहा जैसे मैंने बताया कि मैं सीएस की एग्जाम दे रही थी, उसका ऑब्वियसली सीएस की एग्जाम यानी 12-13 घंटा स्टडी, क्योंकि मैं अच्छी खासी स्कॉलर भी थी,
तो मैं उसका कंपनी लॉ का इतना बड़ा जो बुक आता है वो मैं पढ़ रही थी, उसका ही स्टडी कर रही थी। दैट मम्मी पापा ने मुझे ऐसे बाहर बुलाया कि 1 मिनट बाहर आ जाओ। आई थिंक एक 7 वीक्स में, आई थिंक 7 डेज में मेरी एग्जाम थी। तो उन्होंने कहा कि लिसन, यू वांट टू डू करियर इन कथक या इन डांस? यस आई वांट टू। ओके, तो हम लोगों का पूरा सपोर्ट है। अभी उसमें जी जान के लगा कि अभी उसमें काम करो। तभी मैंने कंपनी लॉ की बुक जो बंद कर दी और अंदर डाल दी कि अभी उसकी तरफ देखना ही नहीं है, बस उस पे फोकस करना है। तब मैंने, पर तब तक मैंने मास्टर्स, ये जो ग्रेजुएशन, ये सब मैंने कर दिया था, और मैंने कथक में भी पोस्ट ग्रेजुएशन, और मैं एक जगह पे जो गांधरवा है वहां पे थोड़ा आर्टिकलशिप कर रही थी। तो वो लेवल आ गया था कि तब मैंने डिसीजन लिया कि उसमें आगे जाए। तब तक प्लान बी रेडी था। एग्जैक्टली, ये सिर्फ 25 साल की हैं लोग, नॉट ओल्डर देन 25 years of age। चलिए इनकी एक परफॉर्मेंस देखते हैं यहाँ से, ठीक है? तो आई नो यू विल लव दिस। दिख रही है? कैन एवरीबडी सी दिस? ओके, लेट्स प्ले। A thing, ta, ta, then, a then, da, ta thấy thị ta, ta thấy, ta thấy, ta á thị ta, ta thấy, ta thấy, ta thấy, ta thấy thị ta á thị ta thấy thị, ta thấy thị, ta thấy thị, ta thấy, ta thấy thị, ta ở đó. A feminine grace. Now we are going to do Jugalbandi. Jugalbandi is like, okay, ये या छोटा सा ग्लिम्स था, इसके बारे में बताएंगी एग्जैक्टली ये क्या फेज था आपकी लाइफ का, एंड यू हैव आल्सो डन विद द बॉलीवुड। तो जरा ऑडियंस को बताएंगी कौन कौन सी बॉलीवुड मूवी में आपने पार्ट लिया है। हमारे पास आपकी 1-2 वीडियोस हैं, वो जरूर दिखाएंगे प्लीज। श्योर श्योर। एक्चुअली दिस वीडियो जो अभी दिखा है वो इजराइल जो हम लोगों ने टूर किया था तभी का है। आई थिंक एक मैंने फर्स्ट टूर डांस का टूर किया था, पर मैं मेरे गुरुओं के साथ किया था। तो एक बहुत पता था कि कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे वहां पे परफॉर्म करना है। पर ये जो टूर था, तो वो अनुज भैया करके एक है, अनुज मिश्रा जी, बहुत लखनऊ के बहुत बड़े कथक आर्टिस्ट है, मेरे से बहुत सीनियर है। तो उनके साथ ये मेरा फर्स्ट डांस टूर था इजराइल में। और मेरा फर्स्ट, मैं अकेली ही थी और ये सब 5 मेल थे। तो दैट इज फर्स्ट इजराइल टूर। और ये परफॉर्मेंस वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ के पैलेस्टाइन के एक स्कूल में हम लोगों ने वर्कशॉप किए थे। ब्यूटीफुल जर्नी, द मार्को पोलो शो एक किया था। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी थी, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। वहाँ पे लोगों को समझाना, अपने आर्ट के बारे में बताना, वहाँ पे हमारी जो ठुमरी है, गजल है, उसको मीनिंग उनको बताना, बहुत ही मस्त। और इतना इतना रिस्पेक्ट है इंडियन कल्चर के लिए बाद बाहर, बहुत कि ये देख के वही अभी आई थिंक 2 years बिफोर का ये वीडियो है। एग्जैक्टली, जब आपको ये इतना लव और अफेक्शन मिलता है तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, ऑब्वियसली किसको अच्छा नहीं लगेगा। बट लाइक आई, मैंने बताया है कि मेरी फैमिली में मेरे 3 लोग हैं, मम्मी पापा और मेरी बहन, और ऑब्वियसली मेरे गुरु। हम इनके ये मम्मी लोग, पापा को दिखा देते हैं, 1 मिनट। हाँ जी। ये रहे इनके मम्मी पापा और इनकी ट्रॉफी। या यहाँ दिस इज, किस चीज के लिए आपको ये मिल रहा है गिफ्ट? क्योंकि ये दोनों हैं, इनकी सपोर्ट, ये दोनों हैं जिनकी वजह से आज वहां है जहां ये खड़ी हैं। 3 साल की उम्र से लेके यहाँ तक ये ट्रॉफी पाना, ये माँ बाप का पीछे खड़े होना बहुत कम लोगों को नसीब होता है, और इनको नसीब हुआ है तो वाकई इन्होंने कोई अच्छी किस्मत तराश के लेके आई हैं। तो ये बताइए जरा, ये कौन सा अवार्ड है और किस चीज का है? वो जो ट्रॉफी है वो मेनका ट्रॉफी है, द प्रेस्टिजियस मेनका ट्रॉफी।
जब यूथ फेस्टिवल कॉलेज ड्यूरिंग जो यूथ फेस्टिवल होता है, आप सब लोगों को पता होगा, उसकी फाइनलिस्ट और जो फर्स्ट आता है और वो जो डिजर्व करता है, उनको ये मेनका ट्रॉफी मिलती है। आई थिंक ये लास्ट 50 ईयर्स से ये चला आ रहा है। मतलब वाह। इतने पुरानी ये ट्रॉफी है, इट्स अ रोलिंग ट्रॉफी। तो एक साल मेरे पास थी और जब मैं विनर बन गई तो एंड दिस इज दैट होल ट्रॉफी इज ऑफ सिल्वर, प्योर सिल्वर की है। वाह। एंड जब हाँ यस, और उसपे मेरा नाम अभी मैंने उस पे कार्व किया है विथ माय हैंड्स एंड ईयर व्हेन आई गॉट दैट अवार्ड, दैट मेनका ट्रॉफी। निधि, तो अच्छी अचीवमेंट है। 2 मिनट के निधि एंड आई। यस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके वापस जाइए वहीं पे, उसी स्टेज पे जब आपको ये अवार्ड मिल रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे आपको मिल रहा था। सबसे पहले दिमाग उसकी में एक उसकी ही यही देखने के बाद यही स्टोरी याद आ गई। उस कंपटीशन मैंने वैसे बताया कि बहुत कंपटीशन और ये मुझे बहुत पसंद है, इसके लिए कि क्या हुआ, क्यों नहीं मिला, मिला तो क्यों नहीं मिला, चलो डट के आगे चलते, वापिस उतरे। तो मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था बिकॉज ऑफ सम ऑफ पॉलिटिक्स हैपेंड ओवर देयर। उसकी वजह से मेरे हाथ से निकल निकल गया था ये ट्रॉफी। तो मैंने नेक्स्ट ईयर मैं वापस उतरी और और इतना था कि मुझे था कि मुझे ऐसे परफॉर्म करना है कि बस ये मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है। तो 15 मिनट का वो रहता है दैट कॉम्पिटिशन। सबको मैं बता देती हूँ, परफॉर्मेंस अलग होता है कथक का, वो जो 1.5 आवर 1 आवर चलता रहता है। वो धीरे-धीरे आपकी एनर्जी बिल्ड हो जाती है, ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन बन जाता है और एक माहौल बन जाता है। जब कॉम्पिटिशन आती है, अगर 15 मिनट या 20 मिनट है, आपने ज़िंदगी में जो कुछ सीखा है, जितनी तालीम ली है, जितना आपने रियाज़ किया है, वो आपको 20-15 मिनट में दिखाना होता है। आपकी बेस्टेस्ट थिंग। तो उसके लिए उतना ही रियाज़, उतना डाइट, उतना वर्कआउट करना पड़ता है। और जब आई थिंक मेरा लास्ट कंटेस्टेंट थी मैं, और मैंने परफॉर्म किया और मैं निकल आई। मैंने मम्मी को कहा मुझे रिजल्ट नहीं सुनना है, हम लोग निकल गए। मुझे सुनना नहीं है क्योंकि मुझे मैंने परफॉर्म एक आर्टिस्ट में, अगर आप लोग मुझे ये लाइक रिलेट कर पाए तो मैं बता सकती हूँ, आर्टिस्ट जीता है उस पल के लिए जहाँ पे वो खुद को खो सके। तो वो जो फीलिंग होती है वो बहुत कम आती है बिकॉज इतना सारे अभी जिंदगी में बहुत सारी चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है, अपने लिए इतना चलता है। और मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि मैं उस सबको ऑफ करके डायरेक्ट परफॉर्म कर सकूं। ऑब्वियसली नेचुरल है, कुछ ना कुछ चीजें दिमाग में आती है वाइल डांसिंग वाइल डूइंग प्रैक्टिस। बट वो जो परफॉर्मेंस था, तब एक जीरो में डांस करना होता है ना, कि सामने पता भी नहीं चलता ऑडियंस भी है, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था और वो फील भी नहीं होना और एक ट्रांस में वो परफॉर्म करना, वो 15-20 मिनट ऐसे ही निकल चुके। मैंने मम्मी को कहा कि हो गया परफॉर्मेंस, चलो अभी चलते हैं, मुझे नहीं सुनना क्या हुआ। एंड मैंने मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रखा था कि मुझे नहीं सुनना है। तो मेरे मम्मी और जो मेरे कंपनी आर्टिस्ट थे, उनको मैसेज आकर कि शी गॉट दैट प्राइज, उनको मेनका ट्रॉफी मिल गई है, उन लोगों ने अनाउंस कर दिया। तो इट्स लाइक ओके मिल गया, मैंने लगा ये वाओ नाइस। बट मेरे लिए वो मोमेंट परफॉर्मेंस वाला इम्पोर्टेंट था, नॉट एज अ आई वन दैट टाइटल। इट्स लाइक वो परफॉर्मेंस ऐसा कर चुकी हूँ कि बस आगे पूछे अभी कुछ देखना नहीं है, ऐसे वेरी ही गुड। वो पल था। या वो पल में आपको रब मिला? यस यस, कैसे ऐसे दो वो रब जब वो दो 2 मिनट? इंसिडेंट्स है कि ऐसे फील बहुत कम होता है कि हर हर परफॉर्मेंस, अभी तो मैं दिल्ली, अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन की बिफोर बात करी हूँ, हर वीक परफॉर्मेंसेस होते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत काम होता है, स्ट्रेस होता है। बट बहुत कम ऐसे मोमेंट होते हैं कि वहां पे आपको वो चीज फील होती है। एक हुआ था, हम लोग जब जयपुर में उमेद भवन पैलेस है, वहां पे कौशिकी चक्रवर्ती जी बहुत एक बड़ी सिंगर है हमारी हिंदुस्तानी गायकी, और मेरी बहुत बड़ा ड्रीम था कि उनके वॉइस लाइव परफॉर्मेंस में वो परफॉर्मेंस दूँ। इट्स लाइक अ लाइव, वो सिंगिंग करे और मैं डांस करूँ। बहुत बड़ा ड्रीम था। जो अभी गुजरे हैं संगीत मार्तंड जसराज जी, उनका वो प्रोडक्शन था, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो जयदेव गीत गोविंद प्रोडक्शन था।
और एक भैरवी आती है, हमेशा परफॉर्मेंस एंड विद भैरवी रागा। आप कोई भी परफॉर्मेंस सुन लो, भैरवी रागा से ही हमेशा एंड होता है। और वो राधे कृष्ण गोविंदा मुझे राधे कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोविंदा, एंड मैं चक्कर मार रही हूँ, एंड दैट मूवमेंट आई स्टार्टेड क्राइंग ऑन दैट स्टेज। इतना इतना कि मैं उसी ट्रांस में थी, दैट मोमेंट। एंड लंदन में मैंने परफॉर्म किया था अभी लास्ट ईयर। तब वहां पे मैंने भवानी दयानी अ, है, परवीन परवीन सुल्ताना, उनकी ये बंदिश है, उनका ही साउंड पे रिकॉर्ड पे मैंने परफॉर्म किया था। मुझे लगा था ऑडियंस को पता नहीं चलेगा मैं क्या दिखा रही हूँ। उसमें मैं शॉर्ट में बताती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि एक भक्त कैसे देवी को देख रहा है, फ्रॉम उनके चरणों से टिल उनके माथे तक, और बस उतना ही है, मैं बैठ के सब वो भाव दिखा रही हूँ। और वो देवी को मुझे महसूस करना, और जो ऑडियंस है उनको देवी, ये गॉडेसेस होती है, गॉड होता है, उनको ये चीज पता भी नहीं है, उनको ये फील हो गया। और दैट आफ्टर, हमेशा एक परफॉर्मेंस होता है वहां पे आपको बहुत ज्यादा तालियां मिलती है, लाइक वो ये एक परफॉर्मेंस होता है। एक परफॉर्मेंस होता है दैट ऑडियंस इज जस्ट साइलेंट, कुछ रिएक्शन नहीं होती, एंड सब लोग उस ट्रांस में चले जाते हैं। वो परफॉर्मेंस ऐसा था। एंड दो में एक एक वो साइलेंस था, उसके बाद सब ऑडियंस मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। यार टू परफॉर्मेंसेस वो मेरे जिंदगी के ऐसे पल है कि मुझसे कोई छीन के नहीं ले सकते, कि बस वो मिल गया था। पता है लोग कितना मेडिटेट करते हैं रब को पाने के लिए, और इन्होंने 25 साल से कम उम्र में रब को कई बार पा लिया। वो ये कह रही थी लोगों को फिक्स्ड पैसे मिलते हैं, फिर उनको रब नहीं मिलता। जिनको फिक्स्ड रब मिलता है उनको शायद फिक्स्ड हर हमेशा के लिए उतने पैसे नहीं मिलते, पर उनको जो मिल जाता है ना, वो कोई रब आके उनको दे नहीं सकता दूसरों को। तो इसी पे एक और इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं। एंड दिस आई थिंक इज विद आवर ब्यूटीफुल माधुरी दीक्षित। ये कोविड के टाइम का ओह, लग रहा है ना? हाँ हाँ, अभी का है, रिसेंट प्रोजेक्ट। ये रिसेंट वर्जन है, चलिए देखते हैं। थैंक यू। कहने का मतलब ये है कि 3 साल उम्र में ये माधुरी दीक्षित बनी थी, येलो कलर का पहन के। किसको पता था कि ये 3 साल की निधि एक्चुअली माधुरी दीक्षित के साथ डांस करेगी, और माधुरी दीक्षित ने यहाँ पे येलो कलर की ही ड्रेस डाली है। ओह या, एग्जैक्टली। ये तो आपने देखा ही नहीं। यस यस यस। मतलब ये है कि अगर आप ख्वाब देखते हो ना, तो वो ख्वाब पूरे होते हैं। पर ख्वाब पता कैसे पूरे होते हैं? जब आपके माँ बाप आपके पीछे एकदम माउंटेन की तरह खड़े रहते हैं। और ये इनको सिर्फ रब नहीं मिला, इनको माँ बाप भी मिले। तो आप हमारी ऑडियंस को क्या कहेंगे निधि? क्योंकि काफी लोग आज निराश होके बैठे हैं। काफी लोग आज निराश इसलिए होके बैठे हैं, लॉकअप तो खुल गया लेकिन उनकी जिंदगी नहीं खुली है। बहुत बड़े बड़े स्टोर्स में देख रही हूँ बंद हो गए, बहुत रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, चीजें बंद हो गई, बिजनेसेस बंद हो गए। लोग अगर पहले डिप्रेशन में थे, इंडिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ डिप्रेशन, तो आज तो मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ है और क्या है। तो आप क्या कहेंगे उनको? शुक्रिया। इस किसी को बताने के लिए मैं वैसे छोटी हूँ, पर जो मेरा, जितना मैं देख रही हूँ, मैं जितना पढ़ रही हूँ, जितना मैं कोशिश कर रही हूँ, उससे मैं बता सकती हूँ कि दैट डिप्रेशन क्या होता है, ये मैंने महसूस किया है। बट अलग होगा, सबसे अलग होगा। एंड आई एम टच कि मेरे घर पे अभी मेरे सर के ऊपर छत है, खाना है, ये सारी चीजें है। बट डिप्रेशन ये बहुत खतरनाक होता है, उससे निकलना बहुत बहुत ही तकलीफ वाली बात होती है। तो हम लोग जितना उसको
सब लोग कहते हैं, आई डोंट नो, कि उसके उससे बात करो, बहुत लोग आके आपको बताएंगे कि ये करो, वो करो, ये पढ़ो, उस भगवान का करो, इसका ये करो। बहुत चीजें होती है, लोग क्या क्या गाइड करते हैं कि कोई बताता है कि लाइक इस अगले साल आपका अच्छे क्या डेज है, तो लाइक ऐसे कुछ होता है। बट आई थिंक दैट डिप्रेशन ऐसी चीज है, उसको आपको ही उससे बाहर निकालना है। दुनिया में आपको कोई हेल्प, मतलब जस्ट आपको कोई थोड़ा सा गाइड कर सकता है, पर जब तक आपके दिमाग में वो चीज नहीं आ जाती कि नहीं, हम लोगों को उसको फाइट करना है। बिकॉज मेरा तो बहुत कम था, ऐसे मैं बता सकती हूँ, क्योंकि लोगों का आइस, जैसे अभी आपने कहा कि लॉकडाउन की वजह से जिंदगी बहुत लोगों की लाइक कोलैप्स हो गई है, लाइक दे स्टार्टेड देयर बिजनेस, अभी हाथ में कुछ नहीं है। क्या मतलब बहुत लोगों का ऐसा हो गया कि अभी करें द आर्टिस्ट, जिनका घर पूरा आर्टिस्ट, जिनका पेमेंट जो घर चलता है वो प्रोग्राम के पे ही चलता है, अभी प्रोग्राम्स ही नहीं है। एंड टिल आई डोंट नो टिल अब तक गवर्नमेंट कब अभी लाइक ओपन करेंगे दैट ऑल ऑडिटोरियम्स एंड एवरीथिंग, तब तक क्या करे, आर्टिस्ट क्या करे। तो जैसे मैंने बताया था कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत प्रैक्टिकल ही बताया था। देखो ये सारी, जैसे मैंने बताया, मुझे अच्छा लगता है परफॉर्म करना, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। और मम्मी पापा ने कहा कि बेटा देखो, पहले पेमेंट और लाइक अपना, आप खुद का पेट भर सको इतना आपको कमाना चाहिए ही चाहिए। आपके पास प्लान बी होना ही चाहिए ही चाहिए। दैट इज अनदर थिंग। पर जो इस डिप्रेशन से गुजरे हैं, आई थिंक जिसमें जिनमें काबिलियत होती है वो, मतलब वो पत्थर से भी वो पानी निकाल सकते हैं, वैसी वाली चीज है। बस अपने आप को, माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप कौन सा भी आपके सामने कितने भी क्या बोलते हैं, कौन सी भी आपके सामने कुछ भी आ जाए, आप उसको आराम से पार कर सकते हो। बस इधर मेंटली बहुत स्ट्रांग होना कितनी सुंदर बात करी निधि ने। इन्होंने अपनी भी बात करी कि इनको भी डिप्रेशन थोड़ा सा हुआ था और ये निकली हैं उसमें से बाहर, क्योंकि सॉलिड चाहिए। सपोर्ट यस। के पास, यस। आपके पास किसी की सपोर्ट हो ना हो, उन्होंने ये भी कहा खुद ही निकलना पड़ता है। कोई आपकी मदद करने नहीं आता, सजेशन देने जरूर आता है। और ये वाकई आज लोगों के साथ हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि लाइफ तो नॉर्मल हो गई, मास्क पहन के जिंदगी सही नहीं हुई है, लेकिन कहीं हिल गए हैं लोग। पता नहीं दिवाली के टाइम पे दिवालिया होगा कि दिवाली होगी, पर जो भी होगा अच्छा ही होगा। शमशान भूमि के बाहर देखा था मैंने लिखा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो हो चुका है वो भी अच्छा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा है। ये सुना था, महसूस कम किया है, क्योंकि ये अक्सर जो हम कोट्स लिख देते हैं और एक दूसरे को भेजते हैं, शायद ये सिर्फ भेजने लायक होते हैं, महसूस करने के लिए आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता। कोई तो आपने एक दो तीन बार कहा कि आप बहुत छोटी हैं। मैडम, कोई नहीं। छोटा होता नहीं है, आपको तो रब मिल गया। लोग लोग जो है ना, बस ये छोटी छोटी चीजों में बटे हुए हैं। यहाँ पे हम एक और इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, चलिए। Isn't she beautiful, guys? देखिए, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो अपनी आर्ट से लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। जो पोइटिस्ट होता है वो पोइट्री से अपने आप को रब की तरफ खींच के लेके जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हमें रब से ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, और लोगों को इसलिए डिप्रेशन नहीं होता कि उनको रब नहीं मिल रहा,
को yes, इसलिए डिप्रेशन होता है कि उनको पैसे नहीं मिले। तो निधि, अगर आपके पास इतना टैलेंट है और इतनी यंग उम्र हाँ में जी, आपके पास माँ बाप ऐसे हैं जो आपके साथ खड़े हैं, तो आपको तो डरने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, जिनको उनके माँ बाप डस्टबिन में डाल देते हैं, फेंक देते हैं, सेक्सुअल अब्यूज होता है, बहुत कुछ होता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यंग है इसलिए आपके विचार बहुत जरूरी हो जाएंगे, और वुमेन है तो it's not just happening to a girl child, it's exactly. like Aarti says, like the animals. क्या कहेंगी उनको? अ, जो आपने बताया कि यस गर्ल है बॉय है, ये चीजें मेरे साथ भी हुई है कि गर्ल हुई है तो लड़की पैदा हुई। मुझे ऐसा लगता है उस घर में वेल बिहेव या जो संस्कार जो परिपूर्ण वाला घर होता है, जो ही होता है वहां पे लड़की होती है। बिकॉज ऑफ गर्ल आप बहुत सारी चीजें आप सीखते हो वहाँ उस घर के मेल पर्सन, भाई लड़का वॉटेवर, वो बहुत चीजें सीखता है कि अगर उस घर में लड़की हो तो। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि मैंने बहुत देखा है। ऑब्वियसली बिकॉज लड़कियां ज्यादा जल्दी ग्रो अप हो जाती है, ज्यादा मेंटली ज्यादा जल्दी ग्रो अप नेचुरली हो जाती है। बट आई थिंक मैं उसके बारे में बता सकती हूँ कि यस लड़कियां किसी भी चीज मतलब कौन सी भी चीज में कहीं पे भी मेंटली फिजिकली दे आर सो पावरफुल लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ लोगों को मतलब ये चीज ही क्यों है दैट द बाइफरकेशन ऑफ योर लड़की एंड योर बॉय। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि क्योंकि थोड़ा रिलेटेड मैं बता सकती हूँ कि मुझे अगर कोई प्रोग्राम मिल गया, बड़ा प्रोग्राम मिल गया, तो मुझे बताते हैं कि यू आर यंग ना, यू आर ब्यूटीफुल ना, तो मिल गया। तो मैंने कहा भाई तेरा टैलेंट का क्या है? मेरे पास टैलेंट है। ठीक है, दिखना है तो लोग 1% के लिए देखेंगे, उसके बाद टैलेंट ही देखेंगे ना। आप सिर्फ खूबसूरती ही नहीं देखते हो, आप उसके बाद कितने टाइम के लिए आप उस खूबसूरती को देखेंगे, टैलेंट क्या-क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सुनी है, मेरे साथ भी होता है, पर ये चीज़ों को मैं मेरे आस-पास भी नहीं आने देती, अभी आने नहीं देती। जब छोटी थी लाइक 20s की थी, तब मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अफ़ेक्ट करती थी, मैं बहुत रोती थी कि ये ऐसा किसने क्यों कहा? फिर पॉलिटिक्स ये सारी चीज़ें होती हैं। बट आई डोंट नो, इट्स जस्ट कैसे यू एंड आपने कैसे अपना इस चीज से अटैचमेंट छोड़ी कि लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि ये लोगों को बड़ी फिक्र रहती है कि लोग क्या कहेंगे। तो आपने ये लोगों का एग्जैक्टली पीछा कैसे छोड़ा आपने, निधि? सी फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली कि एक मतलब हम मैं आई एम ए क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ। तो क्लासिकल डांसर्स के लिए जो परंपरा बिकॉज़ बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत सालों से परंपरा है इतनी। तो वो जो फॉलो कर रहे हैं उसको उसके ही भेड़चाल में आपको चलना है। अगर आपने इतना सा भी कर दिया। आई लव बॉलीवुड डांस। मुझे बॉलीवुड डांस पसंद है, मैं देखना पसंद करती हूँ। मैं हर एक डांस बिकॉज़ आई एम कथक डांसर ऐसा नहीं है कि मैं कौन-सी डांस स्टाइल ना देखूँ। मैं बहुत मूवी एप्रिशिएट करती हूँ। आपने कुछ बॉलीवुड मूवीज के लिए भी काम किया है, बड़ी बड़ी आर्टिस्ट के साथ? जरा लोगों को बताएंगे किन के साथ? एक्चुअली द बाजीराव मस्तानी में जो सॉन्ग है मोहे रंग लाल, तो वो जो कोरियोग्राफ किया था पंडित बिरजू महाराज जी, और उस गाने का मैं एक छोटा-सा पार्ट हूँ, अच्छा पार्ट हूँ, जो हम लोगों ने दीपिका के साथ वो सॉन्ग उसमें आप सॉन्ग में मैं आपको दिख जाऊँगी। तो 8 लड़कियाँ हैं कथक डांसर, उसमें से मैं एक हूँ। एंड वो जो प्रोसेस थी शेयर करती हूँ क्योंकि उसके बाद मेरी लाइफ बहुत बदली है आफ्टर बाजीराव मस्तानी। मेरा डांस बदला है टूवर्ड्स डांस की तरफ मेरा एटीट्यूड चेंज हुआ है बिकॉज़ भंसाली सर बंसाली सर ने मुझे हम लोगों को ऐसे नहीं रखा था कि ये डांसर्स मतलब ऐसे ही आई है। उन लोगों ने कहा था कि अगर आप यहाँ पे आए हो यानी सीखने आए हो, तो देखो कैमरा कैसा लगता है, देखो फ्रेम कैसी लगती है, कितना एंगल पे फॉर दैट वन परण है बीच में धीना, 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 धा, धीना, धा, धीना, उसके 172 रीटेक्स हुए हैं। वो एक एक कौन-सा भी रंग दो लाल, ये बस हम लोगों ने 35 मिनिमम 35 टाइम्स किया। दैट परफेक्शन कि वो नज़र आनी ही चाहिए।
अगर वो दीपिका, मतलब मुझे ऐसा लगा कि हर चीज में कितना परफेक्शन होना जरूरी है, तब वो काम ऐसे दिखता है। मतलब उनको एक पीछे का दिया भी अगर बुझ गया हो तो वो उनको परफेक्शन चाहिए था। देखो वो कहाँ पे वो दिया है, हम लोग को होता था कहाँ पे वो दिया है, इसको दिखने वाला है, बट वो उनको वो भी जलना इतना परफेक्शन। एंड वो मैं वही कहती हूँ कि वो 12 दिन थे, वो ट्रेनिंग थी, मैं कहती हूँ दैट्स लाइक अ बूट कैम्प। इतनी वो ट्रेनिंग थी कि वो सबसे लाइक जिंदगी के सबसे बेहतरीन 12 दिन थे वो। वाओ, वाओ, एक और इनकी डांस परफॉर्मेंस देखते हैं यहाँ पे। जो सामने बैठे हैं वो द लीजेंड पंडित बिरजू महाराज जी है और शाश्वती दीदी है। तो मेरा बहुत ड्रीम था जब मैंने कथक स्टार्ट किया था कि मैं उनके सामने परफॉर्म करूं। मेरी गुरु है डॉक्टर मंजरी देव। वाओ, यस। सो ब्यूटीफुल। यस, महाराज जी, शाश्वती दीदी एंड माय गुरु डॉक्टर मंजरी देव। वाओ, सो ब्यूटीफुल। एंड क्या कहेंगी आप, उस दिन जब आप डांस कर रही थी अपने गुरु के सामने, कैसा लगा आपको? व्हाट वाज गोइंग ऑन? पीसफुल, एवरीबॉडी इज एक जैसे, पीसफुल। यस, एक भक्त को जैसे भगवान के दर्शन की जैसी वो रहता है, वैसे ही था कि ईच कथक डांसर को एक बार तो महाराज जी के सामने परफॉर्म करने की ख्वाहिश रहती है। मैंने उनके साथ लाइक बाजा मस्तानी, डांस प्लस, ऐसे कुछ उनके अंदर वो प्रोजेक्ट्स किए थे, पर उनके सामने मेरा कभी सोलो परफॉर्मेंस नहीं हुआ था। पर वो चांस मुझे मिल गया था और बहुत पूरा ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था। पर मेरे लिए ऑडियंस, सिर्फ मेरे दिमाग में रखा था कि आज का परफॉर्मेंस सिर्फ महाराज जी, शाश्वती दीदी और मेरे गुरु के चरणी है। ये मैंने दिमाग में ठान लिया था। और वो परफॉर्मेंस वही है कि इतना एक आर्टिस्ट इतना ब्लेस्ड क्यों होता है, क्योंकि ये सोना, हीरा, बंगला, कार, ये मायने नहीं रखती उनके लिए चीजें। ये जो मोमेंट्स होते हैं वो इतनी मायने रखते हैं कि आज भी मैं आती हूँ तो देखो कितना मेरे चेहरे पे स्माइल आ रही है। वो मेमोरीज, उस उस पल के लिए, उस वाह के लिए जो तालियां बजती है, उसके लिए आर्टिस्ट जीता है। और वो जब मिल जाती है बस और कुछ नहीं चाहिए। वाओ, किसी को कार चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसको बहुत सारे पैसे, किसी को ट्रैवल करना होता है, और इनको सिर्फ अच्छी मेमोरीज चाहिए। कितनी अच्छी बात कर गई हैं आप। इतनी छोटी होके उम्र में, वैसे छोटी नहीं हैं आप, नहीं तो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आती। आपको इंस्पिरेशन पे रखा इन 25 years ऑफ एज। बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल कन्वेंशनल पढ़ाई करते हैं। आपके माँ बाप ने आपको कन्वेंशनल पढ़ाई भी कराई है और डांस भी कराया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस समय पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से स्कूल ही बंद हो गए हैं। अगर कोई पढ़ाई हो रही है तो नेट पे हो रही है, और वो पढ़ाई सेम नहीं हो सकती कभी भी। क्लासरूम एक्सपीरियंस और पर्सनल वन टू experiences वन। from a virtual experience.
तो उन बच्चों को आप क्या कहेंगी, स्पेशली जिनकी दे आर इन 10th 12th, दे आर एट द ब्रिंक ऑफ मेकिंग अ करियर। हम तो सिर्फ कहते कि ओहो हमारा ये चला गया, उनकी तो यूनिवर्सिटी की आगे पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, या किसी बच्चे की जब काम लगने वाला था वो बंद हो गया क्योंकि कंपनी ही शट डाउन हो गई। इन सब बच्चों को, इन सब लोगों को क्या कहेंगी, क्योंकि आपकी डांस में आपके लिए सिर्फ एक पल, वो डांस परफॉर्मेंस सब कुछ होती है, तो इनको क्या कहेंगी? थैंक मेरे हिसाब से ऐसा है कि जितना बुरा वक़्त आता है, उतना अच्छा वक़्त भी आता है। जैसे मेरे यू। पापा, मम्मी, मेरे गुरुओं ने हमेशा कहा कि जितना बुरा वक़्त आएगा, उसके आगे अच्छा वक़्त आना ही है। तो दैट होप रख के, दिमाग में होप रख के कि आएगा, वो दिन आएगा। उसके लिए उसके उसको दिमाग में रख के अपना काम करते रहो, अपना सोचो, अपना माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। माइंड को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो कुछ नहीं हो सकता। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आप कौन से भी सिचुएशन दुनिया में अभी आगे जाके और कुछ आ जाए, तो आप उसको भी अच्छे से फाइट कर सको। तो बस उसके लिए माइंड स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा बना। एक बार फिर से कह दें निधि, सबके लिए जो आपने अभी कहा, क्योंकि यस, माइंड को अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। उससे आप ही पहले और उसको उससे पहले आपने कुछ कहा, माइंड से पहले क्या कहा आप याद करिए और एक बार फिर से दोहरा दें, क्योंकि लोगों के पास ना अक्सर पैसा गाड़ी सब कुछ होता है, ये हौसला नहीं होता। यस, राइट, राइट। आपने ये कहा कि बुरा वक्त आता है तो अच्छा भी आता है, और अगर होप छोड़ दें तो जिंदगी छूट जाती है। अक्सर यस, लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, बहुत कम, क्या बोलते हैं, बहुत तंग मिजाज के लोग हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली। ये चीज़ मुझे पता होने की वजह से मैं कभी ज़्यादा फ्यूचर के बारे में कभी सोचती नहीं हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और आगे जाके ऑब्वियसली दैट बेसिक प्लानिंग इज डिफरेंट कि आप अभी आप कैसे रखोगे। बट ऐसा होता है कि मैं जब सुबह उठती हूँ आजकल, पहले ही, कि मैं सोचती हूँ कि आज मैं क्या करूँगी, और मैं नोट डाउन करती हूँ कि आज कितना वक़्त है मेरे पास और मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी है। बस आज पे फ़ोकस करो, कल का देख लेंगे, हो जाएगा आराम से। बिल्कुल कल बस हो आज जाए। कुछ हाँ, आपने जब मैं बात कर रहे थे आज दोपहर को, आपने एक बहुत अच्छी बात करी। आप 25 साल की हैं, हाँ जी, आपने चॉइस करी है कि आप अपने काम को पूरा ध्यान देंगी, पर हाँ हमारी जी, जो सोसाइटी है ना, वो चाहती कि आप शादी कर लें। हाँ, याद हाँ, है? हाँ, हाँ तो जी, आपने मुझे विचार बताए थे, जी। शादी के साथ और डांस का कनेक्शन जरा प्लीज बताएंगे आप लोगों को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे आपने वो जो पिक दिखाया था मम्मी-पापा का जो मिल्खा ट्रॉफी वाला, अ, ये ऑब्वियसली तो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम हुए हुआ था। आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन पीपल स्टार्टेड आस्किंग अबाउट माय मैरिज। हाँ, तो आप शादी कब कर रहे हो? आप शादी नो वन लाइक जो क्लोज़ जो भी है, कोई पूछ नहीं रहा था कि मेरे आगे क्या? आगे प्रोजेक्ट क्या? आगे परफॉर्मेंस कहाँ है? आगे का क्या सोचा है डांस के बारे में? शादी का? अभी कल ही बर्थडे हुआ है, शादी का। दैट माय थिंग इज ओके, ऑब्वियसली यू नीड पार्टनर, जो आप ये 4-5 घंटे का एक पूरा वो माहौल रहता है। उसके बाद आप घर आते हो। मैं मम्मी से ऐसे आज डिस्कस कर रही हूँ, कल आके जाके मुझे किसी और से करना है। ऐसे मेरी मम्मी कहती है कि मैं कितने साल रहने वाली हूँ, कोई तो आज ज़िंदगी में तुझे और कोई चाहिए, कि जो ये सारी बातें समझ सके, जिससे वो बात तू शेयर कर सके। बट उसके लिए एक शादी का टाइटल देना, दैट पार्टनर इज़ डिफरेंट थिंग एंड शादी इज़ डिफरेंट थिंग। फिर और लोगों का ऐसा है ना अनुषा कि आप कुछ भी करो वो वन स्टेप आगे आगे आपको पूछते रहेंगे। अगर मैंने शादी भी कर ली, तो बच्चे कब होने वाले हैं? बच्चे कर लिए, तो ओके नाउ इनकम, मतलब उसका कुछ लेना-देना नहीं, बस उनको बोलना है, वो बोलते ही रहते हैं। तो ऐसा होता है कि भई इट्स माय लाइफ, एक तो मैं इतना अफ़ेक्ट नहीं होने देती, बट एक कुछ चीज़ें होती हैं कि जो मेरी अभी उम्र है, जो मेरा परफ़ॉर्मेंस का जो पावर है, कितना भी मैं कितना भी मैं कोशिश करूँ ज़िंदगी में, कितना भी मतलब डाइट-विएट सब कुछ रियाज़-वियाज़ करूँ, वो एट द एज ऑफ 50-52 नहीं होने वाला। कितना भी करो, जितना मैं आज कर पा रही हूँ, उतना मुझे नहीं करना।
यस आई नीड पार्टनर। मैं ऐसे नहीं कि शादी के खिलाफ हूँ, बट इतना भी उसको फोकस ना बनाओ कोई मुझे आके पूछो कि निधि आगे करियर में क्या है, आगे के प्रोजेक्ट क्या है, वो थोड़ा अच्छा लगेगा। और लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। मैंने वैसे बताया कि कुछ तो वो लोग आपके कहेंगे, बारे में आप, यस यस वो तो बोलते ही रहते हैं, बस आपको उनको इग्नोर करते रहना है। ऐसे ही थोड़ी ना गाने बन गए, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों। यस यस लोगों का काम है, सही बात वैसे निधि एक बात कहूँ, मेरी एक मासी है, एक बार मेरा है। आर्टिकल निकला था मैगजीन में, और उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा सिर्फ आर्टिकल निकला है, मतलब उन्होंने उसको उतनी बढ़ोतरी नहीं दी जैसे आपको कहा नहीं, पूछा नहीं गॉट लोगों इट। ने। तो मैंने बड़े निराश होकर उनको पूछा, वैसे आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे बड़े ध्यान से देख के कहा, और कहा ऐसे है, मैं तो लिख नहीं सकती आर्टिकल, अब मैं तुझे नीचे कैसे करूं? तो इसलिए मैंने तुझसे वो पूछ लिया, आगे का पूछा या किसी और चीज का पूछा। और मतलब बुरी तरीके से नीचे नहीं, पर वो अपने आप को छोटा फील कर रही थी, और इसलिए उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा। शायद लोगों को ऐसे लगता है किसी को आगे बढ़ते देख के, ये पूछने के बजाय कि आप आगे क्या कर रहे हो, वो उन चीजों के बारे में आपको बॉक्स में डाल देना चाहते हैं। लेकिन मर्जी आपकी होगी कि आपने कौन सा बॉक्स अपने लिए सेलेक्ट करना है। मैं तो एक ही कहूंगी, आगे निधि आप क्या कर रहे हैं, इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, आपका विजन क्या है लाइफ में? क्या विजन है बताइए? अभी जैसे मैंने बताया कि मैंने नाद निधि अभी जो ब्रांड खोला है उसके बारे में मेरे बहुत अच्छा कुछ प्रोजेक्ट कुछ दिमाग में है, वो करना है। बहुत डांस करना है। इट्स नॉट कि बहुत ओवरसीज शोज करने, ऐसा नहीं है। जिंदगी में मुझे मेरी कला मुझसे छूटनी नहीं चाहिए। मुझे बहुत डांस करना है। बस वो फिर कुछ भी हो, कुछ भी प्रोजेक्ट आ जाए, कुछ भी हो। और मेरी और एक चीज है, बिकॉज ऑफ ऑडियंस अभी देख रही है और ये सब है, तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि एक होता है सक्सेस, एक होती है फेम। अभी आजकल की दुनिया में कितना फॉलोवर्स है, आपके कितने फॉलोवर्स थे, कितना कमेंट्स आ गए, कितना लाइक्स आ गए, एक शो एक वीडियो को कितना व्यूज मिले। और एक होती है ग्रोथ। इस सब डिसीजन हम लोग लेते हैं बिकॉज ऑफ आपको सेटिस्फेक्शन किससे मिलता है। तो मुझे सेटिस्फेक्शन मेरी ग्रोथ से मिलता है कि मेरा कुछ भी वीडियो, आज अभी मैं एक शूट करूँ डांस का रियाज का, और अगर मैं कल करूँ तो उसमें मुझे ग्रोथ दिखनी चाहिए। मेरा ईच प्रोजेक्ट में मैंने क्या सीखा, मैंने एक प्रोजेक्ट कर लिया उससे मैंने क्या गलतियां की, ये आगे मुझे नहीं करनी चाहिए। अगर अच्छा किया तो उसको कायम रखना है। दैट ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट मेरे लिए। ये मोटिव है लाइफ में कि मैं हर पल जाती जाऊँ, तो हर एक सीढ़ी चढ़ती जाऊँ ग्रोथ की। वाओ, कैन वी सी दिस इन आवर लाइफ? क्या हम इसे अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं कि आप अगर हर रोज अपनी जिंदगी को उसी तरीके से देखें जैसे निधि देख रही हैं इस समय, और अपनी जिंदगी को हम शायद रिकॉर्ड नहीं करते, पर हमें पता एग्जैक्टली। होता है कि डे हम ग्रो हुए, सिर्फ फिजिकली ग्रो हुए, मोटे हुए, नहीं। कि हम मेंटली भी ग्रो हुए, कि हम इमोशनली भी ग्रो हुए। शायद अगर एग्जैक्टली। हम विचार निधि के अपने लिए सीरियसली ले लें, और ये सोचें कि अगर हम हर रोज 1% भी ग्रो हो गए, तो समझेंगे कि हमारी जिंदगी सफल हो गई। आप 25 साल की उम्र में बहुत ही उम्दा तरीके के ख्यालात रखती हैं, एंड आई एम सो अमेज्ड टू मीट यू टुडे। आज का हमने प्रोग्राम हिंदी में इसलिए किया है क्योंकि कथक और डांस कहीं इंग्लिश में नहीं होता यार। अगर हिंदी गाना है तो उसके साथ हिंदी ही जचती है। ऐसे है हाँ। जब आप इंडियन खाना खाते हो, तो अगर आप इंडियन कपड़े पहन के आप खाना खाओ, तो वो टेस्ट ही अलग होता है। जाते जाते आप एक चीज बता के जाइए कि आप लोगों को माँ बाप का आपकी जिंदगी में क्या अहम है, और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मम एंड डैड इन योर लाइफ, और शुड बी इन एनीवन्स लाइफ। थैंक यू सो मच। वो मैं मेरे बारे में बताऊं तो मैं जो भी हूँ अभी आपके सामने जो कॉन्फिडेंस से बात कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ देम। ये हो ही नहीं सकता था। मैं बहुत शाय थी। मेरी मम्मी ने मैं बात ही नहीं कर पाती थी लोगों से, मुझे ऐसे डर लगता था।
मुझे सिर्फ गाना लगाओ तो मैं डांस करती थी, वापस मम्मी के पीछे आके बैठ जाती थी। पर अगर इस फील्ड में आना है तो जाओ। मम्मी ने मुझे वर्कशॉप, देन सेमिनार्स में यहाँ-वहाँ भेजा। दैट देखो दुनिया आपकी बहुत तारीफ करेगी, पर वो दैट कमेंट करेगी, कुछ भी करेगी। असली जो खुशी होती है कि आपने अच्छा काम किया है, अच्छा काम नहीं किया है, जो सर्टिफ़िकेट है, वो मम्मी-पापा के आँखों में आपको दिख जाता है। मेरी मम्मी हमेशा लेफ्ट या राइट विंग में मुझे चाहिए ही होती है। अभी बड़ी हुई हूँ तो मम्मी हर एक परफ़ॉर्मेंस के लिए मुझे नहीं आ सकती। और मुझे आपने आई थिंक एक परफ़ॉर्मेंस में देखा है कि मम्मी इज़ ऑलवेज़ देयर विथ मी फॉर एवरी माय परफ़ॉर्मेंस। दैट वो विंग विंग में मुझे दिखेगी। और कुछ भी हो गया, मैं एग्ज़िट करते समय मैं सिर्फ़ मम्मी की आँखों में देखती हूँ। मम्मी ब आँखों में मुझे पता चलता है कि आज का परफ़ॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। मुझे समझ आता है कि बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बट जो भी खुशी है, आप अपने फैमिली दैट द स्माइल किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए ये आगे ग्रो कर रहे हैं? किसको दिखाएँगे? किसी को नहीं, बस उनके लिए ही तो करना है। उनको अच्छा लगे, उनको प्राउड लग सके, इसके लिए तो करना है। और यही मेरा मोटो है, दैट इज़ माय कमिटमेंट ऑल्सो माय फैमिली, मेरी सिस्टर, मेरे मम्मी-पापा। वाह! एक डांस स्टेप दिखा देंगी जाने से पहले? कोई भी हाथ से, पैर से, जैसे भी आपका दिल करे। एक डांस स्टेप, अरे! कुछ भी। अच्छा, चलिए, थैंक यू। ये अ, एक कवित्त है, वो मैं दिखाना चाहती हूँ। अभी जो बारिश हो रही थी उसके बारे में है कि त त तड़कत थर 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 दिम 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 दामिनी दमकत छम 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 नवरस बरसत कृष्ण करत किट थे किट थई कृष्ण करत किट थई कृष्ण करत किट थे। वाओ! आज के ये मिला हो या ना मिला हो, मैंने ज़रूर उसको आज यहाँ देखा है। शुक्रिया हाँ, निधि, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अनु फॉर हैविंग मी। Thank you थैंक so यू। much. Thank you so much. Can we have a round of applause, guys? Can you unmute yourself and just give her the round of applause, all of you. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो Brilliant. I'm so proud थैंक of यू you. So proud of you, girl. थैंक यू थैंक Okay, we go to the next speaker of the day. And the next speaker of the day is Srikanji. He's been a speaker before.